Hello and welcome back to Dreadsider. Today we are going to discuss a creepy true incident of sleep paralysis. So first of all मैं बता देती हूँ कि sleep paralysis होता क्या है. Basically साइंस के मुताबिक ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ आपका ब्रेन तो एक्टिव होता है लेकिन आपकी बॉडी फ्रीज़ हो जाती है और आप अपनी आंखों से सब कुछ देख सकते हो और फील कर सकते हो बट अपनी बॉडी को मूव नहीं कर सकते. लेकिन इन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू ये एक ऐसे जिन होते हैं लाइक जिनों की भी कुछ कम्युनिटीज़ होती हैं, जैसे कि काफ़ी सारे जिन होते हैं, उनके अलग अलग कम्युनिटीज़ होती हैं. तो ये एक ऐसे जिन होते हैं जिनको काबूस कहते हैं और ये वही बदसूरत मखलूक होती है जो स्लीप पैरालिसिस के दौरान एक इंसान पर हावी हो जाते हैं, ख़ास तौर पर तब जब आप वज़ू करके या फिर दुआएं पढ़कर ना सोएं. सो गाइज़, ये स्टोरी मेरी एक सब्सक्राइबर ने हमसे शेयर की है जिनका नाम है अलिशबा और वो पाकिस्तान से हैं. ये स्टोरी मैं अलिशबा के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी, सो आई होप यू गाइज़ अंडरस्टैंड. ये दिन था थर्सडे का जब मैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही थी. मेरा कल इंग्लिश का पेपर होना था तो आई वॉज सिटिंग अलोन इन माई रूम एंड प्रिपेयरिंग ऑल ऑफ माई स्टफ फॉर द पेपर. सडनली आई फेल्ट डिजीनेस जस्ट बिकॉज पेपर का बर्डन सर पर बहुत ज़्यादा था तो पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही थी. टाइम हो रहा था तकरीबन 3:50. मैंने सोचा थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ. मैंने बुक्स को साइड में रखा और ख़ुद बेड पर जाकर लेट गई. 5-7 मिनट में आंख कब लग गई पता ही नहीं चला. बट आफ्टर दैट टाइम सडनली आई फेल्ट समथिंग ऑन माई चेस्ट एंड देन सडनली पेन ऑन माई हार्ट. उसके बाद जो प्रेशर था ऑन माई चेस्ट वॉज स्लोली इंक्रीजिंग एंड देन मेरी बॉडी एक जगह स्टक हो गई. आई वॉज लाइक ये क्या बला है. मैंने उठने की बहुत कोशिश की बट पता नहीं वो क्या चीज़ थी जिसने मुझे पोजेस्ट कर रखा था. मैंने सोचा इफ़ मैं चीखूं चिल्लाऊं तो शायद कोई रूम में आ जाए बट मेरी आवाज़ सेम वैसे ही बंद हो गई थी जैसे मेरी बॉडी पोजेस थी. मैंने बहुत ट्राई करा बट उसका भी कोई फ़ायदा ना हुआ. सो बेसिकली मेरा बेड विंडो के बिल्कुल साथ था. वहाँ से जब सनलाइट आती तो शैडो मेरे बेड के सामने पड़ती थी. वो शैडो मेरे बेड के सामने बिल्कुल प्लेन थी. बट दैट टाइम व्हेन आई वॉज पोजेस्ड आई सॉ समथिंग. मैंने देखा वहाँ कोई तो है जो मुझे देख रहा है, मेरी अंदर की आवाज़ को सुन सकता है. वेट, व्हाट आई सॉ अ डीमन शैडो जिसके बड़े बड़े सींग थे and he had a knife holding on his hand. That time I was literally shivering from inside. But मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, I swear. मैंने देखा उस डीमन का शैडो स्लोली बड़ा होता जा रहा है. शायद वो मेरी तरफ आ रहा था. मैंने अपनी बॉडी को मूव करा कि शायद मैं ठीक हो जाऊं, बट इट डिडंट वर्क. फिर मैंने कुछ सेकंड्स के बाद जब उस शैडो को देखा तो वो बहुत ज़्यादा करीब आ गया था, इतना कि आई कैन फील समथिंग और समवन बिहाइंड मी एंड दैट नाइफ शैडो वॉज इंक्रीजिंग एज इन एवरी सेकेंड. आई थॉट बहन अब तो तू गई कि सडनली आई स्टार्टेड रिसाइटिंग आयतुल कुर्सी इन माई हार्ट. दिल ही दिल में मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी बट मैंने अल्लाह का नाम लेना नहीं छोड़ा. जैसे ही मैंने 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़ी मैंने देखा वो शैडो was disappearing slowly. I recited quickly again and again और फिर कुछ ही पल में वो शैडो was gone. और फिर कुछ ही पल में मेरी बॉडी स्लोली मूव करने लगी थी कि अचानक मैं डर कर उठ गई. उसी वक़्त मैंने टाइम देखा तो एग्जैक्ट 4:01 हो रहा था. मतलब ये इंसिडेंट सिर्फ 6-7 मिनट में हुआ बट मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे 1 घंटा ही मानो बीत गया हो. मैं जैसे ही उठी मैंने अपने आसपास देखा, वहाँ तो कुछ भी नहीं था बट आई वॉज रियली स्केयर्ड.
उस दिन के बाद से मैंने डेली कुरान की तिलावत करना छोड़ी नहीं और आई ऑफनली प्रेयर 5 times a day एंड फाइनली उसके बाद ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ कभी पेश नहीं आया। वेल, दिस वॉज सो हॉरर एंड डिस्टर्बिंग इंसिडेंट आई एवर एक्सपीरियंस्ड इन माई होल लाइफ रिगार्डिंग स्लीप पैरालिसिस। थैंक यू सो मच अलिशबा फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। सो गाइज, ये स्टोरी थी अ ट्रू रियल इंसिडेंट ऑफ स्लीप पैरालिसिस। आई होप कि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको भी अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करनी है तो आप स्क्रीन पर दिए गई इंस्टा अकाउंट पर हमारे साथ अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हम लोग बहुत करीब हैं 200 सब्सक्राइबर्स के। आई होप कि आप सब्सक्राइब कर देंगे। फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।